हनुमान जी हिंदू धर्म में एक बहुत बलवान बंदर भगवान है। वो अपनी ताकत, बहादुरी और भगवान राम के प्रति भक्ति के लिए जाने जाते हैं। एक बहुत ही रोचक कहानी है। जब हनुमान जी बच्चे थे, उन्होंने सूरज को देखा और उसे पका हुआ फल समझ लिया। हनुमान जी सूरज को खाने के लिए उसकी तरफ उछल पड़े। देवता घबरा गए। उन्हें पता था कि अगर हनुमान जी सूरज को निगल गए तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। सूर्यदेव भी हनुमान जी की ताकत से डर गए थे। इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा हैं, बीच में आए। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर वार किया। हनुमान जी वापस धरती पर गिर पड़े। उनका जबड़ा इंद्र के वज्र से घायल हो गया। गिरने के बावजूद सूरज को निगलने की हनुमान जी की कोशिश उनकी अद्भुत शक्ति और क्षमता को दिखाती है। यह कहानी उनकी असीम ऊर्जा और ताकत और भक्ति के प्रतीक होने का प्रमाण है। सदियों बाद कवि तुलसीदास जी ने अपनी कविता रामचरितमानस में इस कहानी का वर्णन किया। उन्होंने हनुमान जी द्वारा सूर्य की ओर तय की गई दूरी को योजन में बताया। हालांकि एक योजन का मॉडर्न यूनिट्स में सही रूपांतरण अभी भी चर्चा का विषय है। तुलसीदास जी का डिस्क्रिप्शन आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मिलता जुलता है। तुलसीदास जी की रचना काव्य कल्पना और ब्रह्मांड के प्रोपोर्शंस की समझ का मिश्रण दर्शाती है। यह याद रखना जरूरी है कि तुलसीदास जी कोई साइंटिफिक चीज नहीं बता रहे थे। उनका ध्यान कहानियों के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य बताने पर था। फिर भी उनके डिस्क्रिप्शन और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के बीच की समानता ने विद्वानों और पाठकों को समान रूप से आकर्षित किया है। इसने उन इंटरप्रिटेशंस को जन्म दिया है जो प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के उन्नत ज्ञान की संभावना तलाशते हैं। आज वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को सही मापने के लिए आधुनिक उपकरण है। यह दूरी लगभग 93 मिलियन माइल्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहलाती है। हालांकि तुलसीदास जी ने माप की एक अलग प्रणाली का इस्तेमाल किया, लेकिन हनुमान जी की विशाल यात्रा की उनकी समझ हमारे सौर मंडल की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ मेल खाती है। ऐसी तुलना को बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से देखना महत्वपूर्ण है। हालांकि इसे एंशिएंट साइंटिफिक एक्यूरेसी के प्रमाण के रूप में देखना लुभावना है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंतर को पहचानना आवश्यक है। पौराणिक कथाएं अक्सर गहरे अर्थ बताने के लिए सिंबलिज्म और मेटाफोर्स का उपयोग करती है। हनुमान जी के सूरज को निगलने की कहानी हमें कल्पना की शक्ति और प्राचीन कहानियों की सुंदरता की याद दिलाती है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे अलग अलग समय और संस्कृतियों के लोग ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की कोशिश करते रहे हैं। जहां साइंस हमें एम्पिरिकल एविडेंस और मेजरमेंट्स देता है, वहीं मिथोलॉजी हमें नैतिक मार्गदर्शन, सांस्कृतिक पहचान और आश्चर्य की भावना प्रदान करता है। दोनों की सराहना करके हम अपने आसपास की दुनिया की एक बेहतर और अधिक सार्थक समझ विकसित कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी साहस और जिज्ञासा के साथ सूर्य की ओर उछले थे, वैसे ही हम भी खुले दिमाग और एडवेंचर की भावना के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर बढ़ सकते हैं।